हाँ जी, तो क्या बताया है, ऐसे परमात्मा को जो कि अपने हृदय में ही विराजमान है लेकिन अज्ञान के कारण से भटकता है और ज्ञान के द्वारा उसको जान लेता है कि जो मन बुद्धि का भी साक्षी है वो आत्मा जो साक्षात निरंतर अपरोक्ष रूप है वो मैं। इस प्रकार से तो स्थूलः त्वनेकतां प्राप्ता कथं स्यात् देह का पुमान। ऐसा जो आत्मा है जो एक है और सदैव विराजमान है तो वो कैसे स्थूल शरीर जो अनेक भाव को प्राप्त हुआ है वो आत्मा देह कैसे हो सकता है, अर्थात ये शरीर आत्मा नहीं है। और मैं जो है आत्मा वो दृष्टा रूप से स्थित है और ये जो देह है ये दृश्य रूप से विराजमान है। तो और दूसरा ममायम इति निर्देशात, स्पष्ट ही बोलते हैं ना कि ये मेरा है, तो जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। इस कारण से कथम स्यात् देह का पुमान, जो पुमान माने जो पुरुष है वो कथम देह का स्यात्, वो शरीर कैसे हो सकता है। पुनः पुनः किस बात को दृढ़ कर रहे हैं कि ये जो पांच भौतिक शरीर है जिसको अज्ञानता के कारण भ्रम के कारण से मैं मानता है, ये मैं नहीं हो सकता, ये दृश्य है और मैं दृष्टा हूं। इस कारण से अब आप लोग 33वां श्लोक देख लीजिए। अहम विकारहीनस्तु देहि नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्यात् देह का पुमान्। अहम विकारहीनः तु देहि नित्यं विकारवान् इति प्रतीयते साक्षात् कथं स्यात् देह कः पुमान्। अहम विकारहीनस्तु, मैं जो आत्मा है वो तो क्या है, विकारहीन। और देहि नित्यम विकारवान, और ये जो शरीर है निरंतर ही क्या है, निरंतर विकारवान। शरीर बच्चा था, जवान हो गया, जवान से बूढ़ा हो गया, है ना। शरीर सीधा था, शरीर क्या हो गया, झुक गया, है ना। शरीर बिना दाढ़ी मूछ का था, क्या हो गया, दाढ़ी मूछ वाला हो गया। शरीर जो है वो क्या है, निरंतर बदल रहा। क्या हो रहा है, स्वस्थ तो अगले ही पल क्या है, रोगी। बड़ा सामर्थ्यवान और अगले ही पल क्या है, शक्तिहीन, निर्बल, है ना। तो ये जो शरीर है ये तो क्या है, निरंतर बदल रहा, निरंतर बदलता है, निरंतर इसमें विकृति होती है, ये विकारवान है। यूं भी समझ लीजिए कि ये क्या है, पांच भूतों का
कार्य है। क्या समझ लीजिए कि कार्य है, और अपनी जो आत्मा है वो किसी का कार्य नहीं है। तो अहम विकारहीन, मैं जो आत्मा हूँ वो क्या हूँ? विकार रहित हूँ। मैं, बच्चा भी क्या पूछो कौन? क्या मैं। जवान पूछो कौन? क्या मैं। बूढ़ा हो गया पूछो कौन? क्या मैं। अंदर से बोल रहा है, अंदर से जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? मैं। तो मैं नहीं बदला, शरीर बदल गया। क्या बदल गया? शरीर बचपन से युवा, युवा से वृद्ध, स्वस्थ से रोगी, रोगी से स्वस्थ, है ना। तो शरीर निरंतर बदल रहा है, और आत्मा जो है वो क्या है? एक रस है, अपरिवर्तनशील है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो समझ लीजिए मैं आत्मा विकार उपाधि में, ये परिवर्तन सब उपाधि में है, देह में है, आत्मा में नहीं है। इति प्रतीयते साक्षात्, ये तो हाँ जी, समझ आ गया। कितनी चीजें छांटनी है? दो ही तो, दो ही वस्तु है। कितना सरल कर दिया। दो वस्तु है, जड़ और चेतन, है, दृश्य और दृष्टा, आत्मा और अनात्मा, दो ही तो वस्तु है। तो दो को क्या करना है? अलग अलग करना है। कोई कठिन काम है? कठिन काम है क्या भाई? अंधकार और प्रकाश को अलग अलग करना है, कठिन काम है या सरल काम है? कोई भी कर सकता है, बिल्कुल स्पष्ट ही है। अंधा भी जानता है कि हाँ मैं प्रकाश में आ गया हूं या मैं छाया में आ गया हूं, वो भी जानता है। तो स्पष्ट ही है। तो वैसे ही ये सब जड़ है। ये स्थूल देह जिसके साथ इतना दृढ़ अहम बुद्धि पाले हुए है, तो ये स्पष्ट ही है कि ये देह जो है विकारवान है, और मैं शब्द से विख्यात जो आत्मा है वो निर्विकार है, विकारहीन। तो ये तो स्पष्ट ही है। तो कैसे ये पुरुष जो आत्मा है, जो विकारहीन है, वो कैसे शरीर हो सकता है? अर्थात शरीर नहीं हो सकता। समझ आ गया? अर्थात ये क्या है? शरीर नहीं हो सकता है। तो अब आप लोग अगले वाला श्लोक देख लीजिए जी, 34वां श्लोक देखिए। यस्मात् परमिति श्रुत्या तया पुरुषलक्षणम् विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याद्देहका पुमान्। यस्मात् परम इति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणं विनिर्णीतं विमूढेन कथं स्याद्देहकः पुमान्। हाँ जी,
यस्मात् परम इति श्रुत्या तया पुरुष लक्षणम। हाँ जी, श्रुति के द्वारा। किसके द्वारा? श्रुति। श्रुति किसको कहते हैं? वेदों। जो ज्ञान बिल्कुल क्या है? निष्कपट ज्ञान है, यथार्थ ज्ञान है, परम सत्य ज्ञान है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, जिसको क्या है? सिद्धों ने, ज्ञानी जनों ने, महात्मा जनों ने क्या किया है? समाधि में जो अनुभव किया, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? वेद कहते हैं। आता है ना श्रुति में, इति त्रिशंकोर वेदानुवचनम। शांति मंत्र बोलते हैं ना, उनमें आता है ये वाला शांति मंत्र कि ऐसा त्रिशंकु नाम के जो ऋषि है, उन्होंने ये अनुभव करके परमात्मा के स्वरूप का ये वचन कहे, है ना। और ऋषि कहते हैं उनको है मंत्र दृष्टा रहा। और जितना मंत्र भाग है, दो भाग है ना वेदों में, मंत्र भाग और अरण्य भाग, दो भाग है। तो ये जो मंत्र भाग और अरण्य भाग है, दोनों को ही वेद बोलते हैं। और कुछ लोग तो मंत्र भाग को ही वेद मानते हैं, जैसे आर्य समाजी आदि, मंत्र भाग को ही। और जिन्होंने मंत्रों के दर्शन किए हैं, वो क्या है? ऋषि है। किसने दर्शन किए मंत्रों के? ऋषियों ने। तो वो जो मंत्र है, ऋषियों का जो ज्ञान है, जिसको क्या बोलते हैं? वेद। वेद क्या है? यथार्थ ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो उसमें बताया है श्रुति के द्वारा, क्या बताया है? यस्मात् परमिति, इसके द्वारा पुरुष लक्षणम तया विनिर्णीतम। पुरुष का माने आत्मा का, चेतन का, परमात्मा का लक्षण क्या है? निर्णीत किया गया श्रुति के द्वारा। अभी श्रुति तो देखी नहीं, अभी देखनी चाहिए थी हम लोगों को पहले। यस्मात् परमिति, जिससे परे कुछ भी नहीं, जिससे परे कुछ भी नहीं है, जो सबसे परे है, सबका कारण है। सबका क्या है? कारण है। इसीलिए उसको कह दिया है जन्माद्यस्य यतः। जिससे क्या हुआ है? इस जगत का जन्म, स्थिति और लय जिससे है, वह परमात्मा। जैसे जल में बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, रहते हैं और विलय हो जाते, इसी प्रकार से असंख्य सृष्टियां, जगत परमात्मा में उत्पन्न हो रही है और विलय हो रही है ना। इन सब का जो कारण है, जो अधिष्ठान है, वो परम है, वो परमात्मा। तो ऐसा श्रुति के द्वारा क्या है? निर्णीत किया हुआ। किसने निर्णय दिया है? श्रुति ने ये निर्णय दिया हुआ है। तो कैसे पुमान देह का स्यात्, तो कैसे वो जो पुरुष है, वो शरीर कैसे हो सकता? ये जो शरीर है, ये मैं हूं। ये जो बुद्धि है, ये तो अत्यंत स्थूल बुद्धि है। कर्मकांडी और उपासक भी
इस बात को जानता है कि देह को तो जला दिया जाएगा और मैं स्वर्ग की यात्रा करूंगा। जानता नहीं जानता है? वो भी जानता है कि मैं तो जीव हूं। क्या मानता है अपने को? गमना गमन रूप, कर्ता भोक्ता रूप, सुखी दुखी रूप, ज्ञानी अज्ञानी रूप जीव मानता है ना। पापी पुण्यात्मा मानता है मैंने क्या किए हैं, ऐसे शुभ कर्म किए हैं, इतने मैंने लोकोपकारी कार्य किए हैं जिनके द्वारा मुझे उत्तम लोक की प्राप्ति हो। कर्मणा पितृलोका विद्या देवलोक। और बहुत उपासनाएं की। क्या किए? बहुत उपासना की। तो जिन भी देव को लक्षित करके उपासना की, उसी देवात्म भाव को ये प्राप्त हो जाता है। गीता जी में बता ही दिया है। क्या बताया है? देवान देव यजो यान्ति, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। देवान देव यजो यान्ति, जो देवताओं के लिए यजन करते हैं, पूजन करते हैं, वो देव भाव को प्राप्त हो जाते हैं। पितॄन् यान्ति पितृव्रता, और जो पितरों को ही पूजा करने वाले वो क्या होते हैं? वो पितर भाव को प्राप्त हो जाते हैं। और पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या, और जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले वो क्या होते हैं? भूत प्रेत भाव को प्राप्त हो जाते हैं। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, और जो मुझ अविनाशी अव्यक्त अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, भजन करते हैं, वो उस भाव को प्राप्त हो जाते हैं। तो अब देह का भजन करते हो, भूतों का भजन करते हो, प्रेतों का भजन करते हो, देवों का भजन करते हो, पितरों का भजन करते हो, या अविनाशी अक्षर ब्रह्म का भजन करते हो, ये किसका भजन चल रहा है? ये जो अक्षर अविनाशी अव्यक्त जो ब्रह्म है, उसका ही भजन का मतलब क्या है? निरंतर वही विचार, वही चिंतन, वही स्मरण है। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम भजन। निरंतर यही ध्यान, तत्कथनम तत्चिंतनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम, उसका ही कथन करना, उसका ही चिंतन करना, और आपस में एक दूसरे को उसके विषय में ही ज्ञान कराना। यही क्या है? यही भजन है ना। यही क्या है? यही भजन है। इसी को क्या बोला है गीता जी के 12वें अध्याय में? अभ्यास योग का है ना। क्या बोला है? वो अभ्यास योग के द्वारा निरंतर अपने चित्त को जगत से हटा करके निरंतर मुझ में लगाने का जो प्रयत्न करना है, इसको क्या बोलते हैं? अभ्यास योग। अभी पूरी तरह से चित्त ठहर नहीं गया है। जब ठहर गया है तो उसको तो क्या बोलेंगे? आरूढ़ चित्त। क्या बोलेंगे? आरूढ़ हो गया, चढ़ गया है। लेकिन जो आरूरुक्षु है, चढ़ रहा है, निरंतर प्रयास कर रहा है, निरंतर उसमें ही अपने चित्त को ठिकाने के लिए लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? अभ्यास, है ना। तो आप लोग क्या करते हैं? निधि ध्यान करते हैं, नहीं करते? मनन करते हैं ना। निरंतर ये मनन कर रहे हैं कि ये जो जड़ शरीर है, ये जो इंद्रिया है, ये जो श्वास प्रश्वास रूप प्राण है, और ये जो मन बुद्धि है, इनका भी मैं साक्षी, इनका भी दृष्टा हूं, इनसे अलग हूं, चेतन हूं। निरंतर चिंतन कर रहे हो ना।
ये चिंतन ही भजन है। ये चिंतन ही क्या है? ये भजन है। तो भजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? है नाशवान का अविनाशी का, अपनी आत्मा से भिन्न, चेतन से भिन्न सब कुछ क्या है? अनात्मा है। जिसको गीता जी में कहा है ना, क्या कहा है? अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवी यजो यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रता। ऐसे बोला है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम देवान देवी यजो यान्ति पितॄन् यान्ति पितृव्रता। तो क्या बोला है? अंतवत्तु फलम तेषाम, जितने कर्म और उपासनाएं, अनेकों प्रकार के यज्ञ बताए ना, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विदितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। क्या बोला है? अनेकों प्रकार के यज्ञ बतलाए गए हैं गीता जी में। वे सब के सब क्या है? कर्मजान, करने से होते हैं। लेकिन उनका जो फल है ना, वो सीमित है, समाप्त होने वाला है। क्या होता है? समाप्त होने वाला है। नास्ति अकृतः कृतेन, श्रुति भी कहती है कि जो नित्य है उसकी अनित्य साधनों से प्राप्ति नहीं हो सकती। अनित्य, नित्य की अनित्य से प्राप्ति नहीं हो सकती। और ये कर्म आदि सब क्या है? अनित्य है। सामग्री आदि सब अनित्य है। तो अनित्य के द्वारा नित्य की प्राप्ति होगी क्या? इन अनित्यों के द्वारा तो केवल ज्ञान की पात्रता का संपादन होगा, चित्त निर्मल होगा, विकार रहित तो होगा। इसमें जो आसक्ति आदि बनी हुई है वो दूर हो जाएगी, रजस तमस दूर होगा, सात्विकता की अभिवृद्धि होगी। और ज्यों ज्यों चित्त सात्विक होता है त्यों त्यों चित्त निर्वासनिक होता है। हाँ जी, ज्यों ज्यों चित्त में सत्व गुण की अभिवृद्धि होती है त्यों त्यों चित्त में से कामनाएं निकल जाती है, इच्छा निकल जाती। कोई भी सांसारिक पद प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा नहीं होती। जब परमात्मा को ही पाने की अभिलाषा रह जाए और कुछ पाने की चित्त में कामना न हो, तब समझना कि सत्व गुण चित्त में बढ़ा हुआ, सत्व गुण बना हुआ है ना। और कुछ पाने की चाह है तो फिर रजोगुण तमोगुण भरे हुए। तो कुछ पाने की चाह है क्या? सब कुछ नाशवान है, सब कुछ क्या है? नाशवान। तो इसलिए ये जितने भी कर्म आदि है उनके द्वारा जो फल प्राप्त होगा वो सीमित है, वो अल्प है ना। और आप असीमित को पाना चाहते हैं ना, असीम को, ससीम को या असीम को? असीम को। असीम ना, जिसकी कोई सीमा ना, जो जिसका कोई अंत ना हो, जिसका कोई पार ना हो, ऐसा जो व्यापक ब्रह्म रूप परमात्म तत्व है वो प्राप्त हो। तो उसके लिए तो यही ज्ञान है जो श्रुति के द्वारा निर्णीत किया गया है। यस्मात् परम इति श्रुत्या, इस श्रुति के द्वारा पुरुष का जो लक्षण है वो निर्णीत किया गया है। तो कैसे वो पुरुष, ये शरीर कैसे हो सकता है? कितने श्लोक बता दिए इस बात के लिए, है ना। 20-30 श्लोक केवल एक ही बात बता रहे हैं बारंबार कि ये जो जिस शरीर में इतना दृढ़ तादात्म्य है,
मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मैं चलता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं खाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, हैं? ये सब किसको लेकर के है? शरीर को लेकर के। तो इतना दृढ़ किया हुआ है। बताया था ना कल भी आपको कि ऐसे चिपका हुआ है दोनों आत्मा और अनात्मा कि 100 हाथी भी ताकत लगाए तो भी इसके इनका अलगाव नहीं हो सकता। युक्ति से होता है। ताला जैसे युक्ति से खुलता है, ऐसी जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। जड़ चेतन की जो गांठ है ना, वो गांठ है क्या? कहते नहीं। यद्यपि मृषा, गांठ हो ही नहीं सकती, लगी नहीं सकती। जड़ और चेतन की गांठ लगी नहीं सकती है, झूठी। पर भ्रम तो कुछ भी हो सकता है ना, नहीं हो सकता है क्या? भ्रम होता है ना, पेड़ के ऊपर सूरज है, नहीं होता है भ्रम? हैं? भ्रम तो कुछ भी हो जाता है, नहीं होता है। ट्रेन चलती है और लगता क्या है कि हम बैठे हुए हैं और पेड़ दौड़ रहे हैं। क्यों जी? हैं? गाड़ी में चलते हैं, हम तो गाड़ी में बैठे हुए, हम तो कुर्सी पर बैठे हैं, सड़क नीचे आ रही है दौड़ दौड़ के हमारे, नहीं? सड़क दौड़ रही है। जैसे ट्रेडमिल पर होती है ना, वो पट्टा चलता है, आप तो वहीं होते हो। तो वैसे ही आप देखा नहीं देखा है? गाड़ी में बैठो तो आप क्या देखते हैं? गाड़ी नहीं चल रही है, सड़क दौड़ दौड़ के। सड़क को पता नहीं क्या नशा हो गया, किसी ने क्या शराब पिला दी सड़क को कि सड़क दौड़ दौड़ करके क्या है, हमारे नीचे भागती जा रही है, नहीं? तो भ्रम तो कुछ भी हो सकता है, होता नहीं है क्या? तो ऐसी भ्रम हो गया, ऊट पटांगी हो जाते हैं भ्रम को। भ्रम बताओ, पेड़ का और सूरज का कोई संबंध? क्यों जी? हैं? पृथ्वी से भी जो 109 गुना बड़ा है, हैं? ऐसा सूरज एक पेड़ की छोटी सी टहनी के ऊपर, जो सबसे शिखर है ना, उस टहनी के ऊपर रखा हुआ है। हुआ नहीं हुआ आपको भ्रम? ऐसा बहुत बार होता है। तो भ्रम तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ही भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया? कि मैं शरीर हूं, ये भ्रम हो गया। ये भ्रम ही तो भास रहा है, और भ्रम में ही सब कुछ हो रहा है। भ्रम में ही सत्संग हो रहा है, और इस सत्संग रूपी भ्रम के द्वारा भ्रम का ही निवारण कर रहे हैं। और बाकी सब क्रियाकलापों से भ्रम और दृढ़ होता है, लेकिन ये ऐसा क्रियाकलाप है सत्संग जिससे भ्रम दूर होता है। ये वैसा ही है, कांटे से कांटे को निकालना। अब क्या करे, जंगल में वो कहाँ से लेकर के आए, वो क्या बोलते हो, कांटे निकालने वाली हैं, चूंटी। हाँ, अब सुई और कुछ और कहाँ से लेके आए जंगल में? वहां तो क्या करना पड़ेगा। तो वैसे ही है ये संसार रूपी जो भ्रम है, इस भ्रम को इस सत्संग रूपी ये जो भ्रम है, इस भ्रम के द्वारा ही निकाल दिया जाएगा। जन्म मरण का भ्रम बंधन है, देह का जगत का सारा भ्रम किससे निकल जाएगा? और फिर आप जानेंगे सब सपना। सब क्या है? सपना है। जैसे शंकर जी ने कह दिया ना, सत हरि भजन जगत संसार। ये संसार स्वप्न, ऐसे नहीं कि इसकी कल्पना करने वाला परमात्मा किसी अन्य लोक में विराजमान, तो लोक की भी कल्पना ही होगी, है?
और लोक में जो शरीर है वो शरीर भी तो उस परमात्मा की कल्पना ही होगा। तो सब कुछ क्या है? कल्पना है ना। वो कल्पना करने वाला कहाँ विराजमान है? आपके हृदय में विराजमान। आप समझते सीमित, सीमित कैसे है? क्योंकि आप देश को मानते हैं ना, जबकि ये देश क्या है? मिथ्या है ना। ये जो देश है, जो भासता है, ये है। स्वप्न में इतना बड़ा संसार आपको लगता है, कहां से आ गया देश? वैसी देश, काल और वस्तु ये सब की सब प्रतीति मात्र है, कल्पना मात्र है। ऐसा बोध विवेक जिनको हो गया है वो निर्भय और निश्चिंत और निशंक शांत हो गए। समझ आ रही है बात? हाँ जी। तो देखिए यहीं पर ये स्पष्ट हो गया ना कि कैसे वो पुरुष देह हो सकता है, अर्थात देह नहीं हो सकता। बारंबार यही आप श्रवण कर रहे हैं। अब आप लोग 35वां श्लोक भी देख लीजिए जी। सर्वं पुरुष एवेति सूक्ते पुरुष संगीते अप्युच्यते यतः श्रुत्या कथं स्यादेहकः पुमान्। सर्वं पुरुष एव इति सूक्ते पुरुष संगीते अपि उच्यते यतः श्रुत्या कथं स्याद् देहकः पुमान्। एक जगह कही हो ऐसा नहीं, श्रुति में अनेकों स्थानों पर इसी बात का प्रतिपादन किया है कि वह जो पुरुष है ना वो क्या है? सबसे परे। वह जो पुरुष है वो क्या है? सच्चिदानंद नित्य मुक्त ब्रह्म है, व्यापक है। एक जगह कहा है? अनेक जगह, अनेकों जगह पर श्रुति कह रही है। पुरुष सूक्त आप लोगों ने सुना है, जहाँ पर जो पुरुष परमात्मा है उसकी महिमा का कथन है ना, तो उसमें आता है पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम। क्या बोला है? जो कुछ भी बीत चुका, जो कुछ भी आगे आएगा, पुरुष एवेदगुं सर्वम, सब कुछ क्या है? पुरुष है। सब कुछ क्या है? पुरुष। जितनी लहरें उत्पन्न होके मिट गई वो भी क्या है? जल है। जितनी और भी लहरें उत्पन्न हो करके मिटेगी वो भी सब क्या है? जल ही। अभी भी जो लहर उत्पन्न हो रही है और मिट रही है वो भी क्या है? जल। अर्थात जो हो चुका, जो है और जो होगा वो सब का सब क्या है? ब्रह्म ही। सबका सब ब्रह्म ही। इसी बात को कह रहे ना, पुरुष एवेदगुं सर्वम, सर्वम पुरुष एव, सब कुछ पुरुष ही। ये बहुत बड़ा ज्ञान है ना, कल भी बताया था ना, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। सब कुछ परमात्मा ही।
परमात्मा के अतिरिक्त अन्य की सत्ता नहीं है। इसलिए को वैरी को बिगाना, ना कोई वैरी नहीं बिगाना, पेख पेख नानक बिगसाई। ऐसे बोलते हैं ना, सब जगह सही समाज। जो प्रभु कीनो सो भल कीनो, ऐसे करके है, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साधु संगत मन भाई, ऐसे करके आए। नानक जी कहते हैं बिसर गई सब तात पराई, जब से साधु संगत मन भाई। तो ऐसे करके आया है। एक वो काहे रे बन खोजन जाए, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। और कह नानक बिनु आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। और यह गुरु ज्ञान बताई, मुकुर माही जस छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। कहाँ है? कहते घट ही में, तेरे घट ही में जगदीश, तेरे घट ही में। तो ऐसा बोला। तो आप देखिए सब कुछ ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है। तो बहुत ऊंचा ज्ञान, उसके अतिरिक्त और अन्य की सत्ता ही नहीं देखता है। तो इसीलिए ना कोई वैरी है, न कोई बिगाड़ा है? तो ज्ञानी का जो जगत में व्यवहार है, वो व्यवहार भी कैसा होगा? सबसे प्रेम पूर्ण। सबका सब अपनी आत्मा ही है ना, अपनी आत्मा से। वो आया ना ईशावास्य उपनिषद में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। समस्त भूतों को जो अपनी आत्मा में ही देखता है, किससे घृणा करेगा? समस्त भूत जिसके अपने आत्म रूप ही हो गए, सबके सब अपना ही है। लड़ाई किससे होती है? अपनों से या दूसरों से? दूसरों से होती है ना। तो सबका सब क्या हो गया? अपना आपा हो गया। क्या हो गया? तो बहुत बड़ी बात है। तो यहां पर उसी बात को कह रहे, सर्वम पुरुष एव, सब कुछ पुरुष ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। इससे ज्यादा सुंदर ज्ञान है कुछ हो सकता है क्या? क्यों जी? इससे ज्यादा सुंदर कोई बात हो सकती है? ये सब कुछ क्या है? परमात्मा है। परमात्मा से मीठा कुछ है क्या? है? परमात्मा से मीठा कुछ है? सब कुछ परमात्मा ही है। द्वैत की सत्ता ही नहीं है, भेद की सत्ता ही नहीं है। सब कुछ परमात्मा में ही है, सब कुछ परमात्मा में है, सब कुछ परमात्मा ही है। इसको तो कहा है ना, क्या बोला है? पंडितः समदर्शिनः विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं विद्या विनय संपन्न। विद्या विनय से संपन्न एक ब्राह्मण है, दूसरा गाय है, तीसरा हाथी है,
है, चौथी बिल्ली है, पांचवा चंडाल है, पंडिता समदर्शिना। लेकिन जो ज्ञानी है ना, पंडित, पंडित बताया ना, पंडित कौन है? जिसकी बुद्धि निरंतर अपनी आत्मा में विराजमान है, उसको क्या बोलते हैं? पंडित। तो पंडित तो सब में क्या देखता है? परमात्मा का ही दर्शन करता है। इसका दर्शन कर रहा है परमात्मा का दर्शन। जित देखू तित तू ही, लाली मेरे लाल की, जित देखू उत लाल, और लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। है जी? तो सब जगह क्या दिख रहा है? लाल ही लाल दिख रहा है ना? है? सब जगह भगवान दिख रहा है। नामदेव को कुत्ते में भी दिख रहा है। सब में क्या दिख रहा है? एक भगवान ही। ऐसा खेल रचा मेरा दाता, जित देखू उत तू ही तू। है? चोरी करके भागन लागा, पकड़न वाला तू का तू। है? और वो बता ना, हाथी में महावत बन के हाकन लागा, है? हाकन वाला तू का तू। सब कुछ तो तू ही है, सब तेरी ही तो लीला है, सब तेरी ही तो महिमा है। तो बहुत ऊंचा ज्ञान है। क्या? सर्वम पुरुष एवेति सर्वम खलु इदं ब्रह्म। सब कुछ क्या है? ब्रह्म रूप अधिष्ठान में भास रहा है। इसीलिए सबका सब क्या हुआ? जैसे रस्सी में जो सर्प भास रहा है, वो क्या है? रस्सी है। वैसे जगत भी क्या है? इदम पूर्णम पूर्णमिदम। क्या बोला है? वह जो परमात्मा वो तो पूर्ण है ही। पूर्णमिदम, इदम, ये जो जगत है ये भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि उस पूर्ण से ही तो उत्पन्न हुआ है। किससे उत्पन्न हुआ है? पूर्ण से उत्पन्न हुआ है। और फिर क्या होता है? पूर्ण में ही विलय हो जाता है। पूर्ण ही क्या है? पूर्ण ही। ये ऐसा खेल, ऐसा नाटक है। माया, स्व माया रचित है। स्व माया से ये भासता है। और फिर अपनी माया को जब आप समेट लेते हैं, फिर देखते कोई भी नहीं है। ऐसा ये समझना चाहिए। अपि उच्यते यतः श्रुत्या, जिस कारण से ये श्रुति भी यही प्रतिपादन कर रही है, तो कैसे वह जो सर्वाकार निराकार निर्विकार जो पुरुष है, वो कैसे, ये देह कैसे हो सकता है? हाँ जी? ऐसा जो पुरुष है वह शरीर हो सकता है क्या? जबकि सब कुछ वही है। सब कुछ वही है तो ये शरीर हो सकता है क्या? बताओ। इस शरीर को मैं मानना और मैं मान के इतना व्यवहार करना, इसके ही संस्कार दृढ़ होते हैं। और जो कर्म किए वो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव से किए, उन कर्म फल भोग के लिए पुनः पुनः शरीर इसको प्राप्त होते रहते हैं। और पुनः पुनः जन्म, पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, इह संसारे खलु दुस्तारे, कृपया पारे
गोविन्दं गोविन्दं भज। इस शरीर को मैं मान के और इसमें अहमता ममता रखते हुए इसकी ही आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विविध वासना से युक्त होकर कर्ता भोक्ता भाव साथ में लेकर के कर्म किए और उन कर्मों का फल भोग के लिए ही विविध लोकों में विविध शरीर धारण करता रहता है और ये कर्मों के जाल से कभी भी निकल नहीं। ऐसी भूल भुलैया है। लेकिन जो इस ब्रह्म विद्या का आश्रय ले लेता है वो यूं मुक्त हो जाता है शरीर के रहते रहते। हैं क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। वो जानता है शरीर अलग, इंद्रियां अलग, प्राण अलग, मन अलग, बुद्धि अलग और मैं आत्मा इन सब से बिल्कुल अलग, इन सब का प्रकाशक, इन सब का साक्षी, इन सब का अधिष्ठान सच्चिदानंद ब्रह्म। अत्यंत निर्मल, विशुद्ध, निराकार, निर्विकार, सच्चिदानंद, अखंडानंद, अद्वितीय, नित्य मुक्त, अच्युत परम ब्रह्म अहम अस्मि। ऐसा निश्चय जिसको है वो क्या है? मुक्ताभिमानी मुक्तो बद्धो बद्धाभिमान्यपि। अष्टावक्र जी महाराज कह रहे हैं मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। मैं बंधा हुआ, वो बंधन में। जिसको ये निश्चय कि मैं क्या हूं? मैं मुक्त रूप आत्मा हूं। समस्त उपाधि से रहित हूं। जो कुछ है सो उपाधि में है। उपाधि विवर्जित, उपाधि के जितने भी गुण धर्म हैं उन सब से रहित, नित्य विशुद्ध, नित्य मुक्त आत्मा में ऐसा निश्चय जिसको है वो क्या है? वो मुक्त है। और जो कहता है नहीं मैं बंधन में हूं, हैं और अभी तो मैं ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा, तब मैं मुक्त हो जाऊंगा, तो उसको वैसा ही करना देना चाहिए। क्योंकि वो करेगा, वो जब तक उसको भ्रम है वो तब तक दूर होने वाला नहीं है। उसको करने कर। इतने करोड़ नाम जप कर, इतने घंटे ध्यान कर, हैं इतने जो है ये साधन कर, तब इनके द्वारा जब तेरा आत्मा विशुद्ध हो जाएगी तब तुझे अपनी आत्मा का ज्ञान हो। ऐसा उसको निश्चय है ना, तो उसको करने देना चाहिए। उसका भ्रम बिना किए दूर होने वाला नहीं। तो गीता जी में ही कह दिया है ना कि कर्मों का आरंभ किए बिना नैष्कर्म्यता नहीं आती है। आपको तो अनुभव है, कहना भाई कुछ नहीं रखा है, चुपचाप बैठ जाओ, ये पोते वो कह रहे हैं आप हैं? पर आपके दादा ने भी तो आपको ये बात कही थी, आप तो नहीं बैठे थे। आपके दादा ने क्या कहा था कि संसार में कुछ नहीं है, ज्यादा भागदौड़ करने से, ज्यादा यहाँ पर मान प्रसिद्धि पद प्रतिष्ठा पाने से कोई लाभ नहीं है, ज्यादा संबंध बढ़ाने से, ज्यादा भागदौड़ करने से। आपके दादा ने कही थी ना, आप बैठे थे, खूब हाथ पैर पीटे, भागदौड़ की, धक्के खाए, ठोकरे खाई, तब जाके अकल आई। अब आप सोच रहे हो कि चलो मैंने तो समय बर्बाद किया, अपना सारा ज्ञान अनुभव किसको दे दूं? अपने पोते को दे दूं, हो जाएगा उसको? उसको भी वो ठोकरे खानी, वो धक्के खानी, वो धूल फांकनी जरूरी है, उसके बिना वो हाँ
तो ज्यादा ज्ञान नहीं देना चाहिए है? कई लोग होते हैं ना ऐसे पीछे पड़ जाते कि अभी ज्ञान दे दो, अभी सुधार दो। मैंने कई महात्माओं को देखा, वो इतने सहज रहते थे, उनके अंदर ये भाव ही नहीं था कि हम किसी को बदल डाले, किसी को सुधार डाले। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता था, हमें लगता था कि इनके अंदर दया नहीं है क्या, क्योंकि हम तो पीछे लगते थे, इसको पढ़ा देंगे या इसको ऐसा बना देंगे या वैसा बना देंगे। अब धीरे धीरे समझ आती है ना? क्या समझ आती है? कि कोई नहीं बनता किसी के बनाने से, ठीक है ना? ये बन जाते हैं, कोई नहीं बनते हैं। इसलिए कोई जिज्ञासु सहज यतन अपना कर्तव्य कर दो, बाकी किसी के पीछे डंडा लेके पढ़ने की जरूरत नहीं। समझ आई बात? हाँ जी, तो ये बात है। चलो आज इतना ही रख लीजिए। यही स्पष्ट बारंबार कह रहे हैं कि वो पुरुष ये शरीर कैसे हो सकता है, बाकी का विचार। ओम